जय राधव कुंज बिहार जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव जय जय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या हम 25 तक पढ़ चुके हैं। आज 26 से 30 श्लोक आज तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप इस अध्याय में जानते हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि कैसे जीव आत्मा मनुष्य योनि में आके कष्ट सहती है। कष्ट तो उसको पिछली योनियों में भी मिल रहे होते हैं, लेकिन मनुष्य योनि का शुरुआत जो गर्भ से होता है वहीं से कष्ट उसको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं और कितनी दुर्दशा होती है उसके बारे में वर्णन किया गया। और फिर जब वो जन्म लेता है, यानी कि इस गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेने का मतलब जब उसे वो शरीर प्रदान किया जाता है उसको जन्म कहते हैं। तो उस समय भी जो उसकी अवस्था है बहुत दर्दनाक, बहुत कष्टदायक होती है। ये भगवान श्री कपिल बता रहे हैं कि किस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो उसके खाने की बात हो। उसका स्टार्ट ही जो होता है मल मूत्र से, रक्त से भरा पड़ा होता है। उसके बाद उसको जो
उसकी केयर करने वाले व्यक्ति होते हैं वो उसको पूरा एनालाइज नहीं कर पाते उसको क्या चाहिए। तो इस तरीके से उन्हीं श्लोकास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 26 से लेकर 30 श्लोकास तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्हीं को हम पढ़ते हैं और तात्पर्य में छुपी हुई बातें प्रभुपाद के माध्यम से सीखते हैं। सो प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे, तो आप सब भी अनम्यूट करेंगे मंगलाचरण के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया ओम अज्ञानं तिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुयुगवत्सलं श्रीगुरुं वैष्णवं साक्षात् रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत राधे राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। पंगम लंघिते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे श्री गुरुं दीनतारिणम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक संख्या 26 आप सबकी स्क्रीन पर विजिबल होगी। तो आप सब भक्तजनों ने मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें ना, मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। हरे कृष्ण। सहितम असुचि प्रयंके जंतो स्वेदज दूषिते, आपकी आवाज नहीं आ रही, न कंदुयाने अंगानम आसन उत्थान चेतने सहितम अशुचि प्रयंके दूषिते नैष कंदुयानि अंगानम आसनोत्थान चेतने। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Damni Goswami Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने खड़े होने या चलने की बातें तो दूर रही। ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वह वही कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है। क्योंकि मल तथा मूत्र के कारण मैले कुचले बिस्तर के कीड़े से उसे परेशान करते हैं, इसलिए वह बेचारा रोता है। वह इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। तो सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद द चाइल्ड, जो उस मनुष्य योनि मिली है उसको भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं अब सुधर जाऊंगा काइंड ऑफ,
लेकिन जब वो यहाँ आता है, माया का प्रभाव इतना जटिल है कि वो सब भूल जाता है। और यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि उसको इतना कष्ट मिल जाता है कि उस वजह से उसको सब भूल जाता है। और अब देखिए यहाँ बताया गया कि कितना सफर करता है वो, जब बच्चा पैदा होता है, उसे शरीर मिलता है, तो उसे क्या होता है, लाइंग ऑन फाउल बेड इन्फेस्टेड विद स्वेट एंड द जर्म्स, कितने मैले कचूले उसको बिस्तर मिलता है, और फिर शिशु जो है उसको जो है कीड़े काटते रहते हैं, और पसीने से भी उसका बुरा हाल होता है, क्योंकि शरीर छोटा है, उसको सहने की शक्ति भी उसको कम है। लेकिन उसका कोई उपचार नहीं। अभी एक्चुअली हमें खुजली आई तो हम खुजल सकते हैं ना, जैसे खुजल लिया, लेकिन उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, और उसको बताएगा कैसे कि मुझे खुजली आई है। सो वो इसलिए रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। तो एनीवेज नेक्स्ट श्लोका पे आते हैं, मैं इसको पढ़ लूंगा। तुझ तुदंती आम तुदंती अमा त्वचं दंश मासका मत्कून अध्याय रुदन्तं विगात ज्ञानानं कृमाय कर्मिकं जयथा। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं, जिस जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं। बालक अपना सारा ज्ञान गवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। शब्द क्या विज्ञात ज्ञानम शब्द का अर्थ है शिशु ने उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था, वह माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता कि अपने मोक्ष के लिए वे क्या सोच रहा था। यह मान लिया जाता है यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो परिस्थिति के वशीभूत होकर वह उसे भूल सकता है। अतः न केवल शिशुओं को अपितु वैसे पुरुषों को अपना कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, जिससे वह अपना मुख्य कर्तव्य ना भूले। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, जस्ट लेट मी रीड दैट इन इंग्लिश। It is assumed that if a person acquires some spiritual uplifting knowledge, circumstantially he is prone to forget it. Forget क्यों होता है? क्योंकि माया का प्रभाव इतना स्ट्रांग है और इतना कष्ट मिल रहा है उसको, सब भूल जाता है जो भी उसकी रिमेम्बरेंस होता है, जो भी भगवान को उसने एक प्रॉमिस किया होता है, एक वादा किया होता है। बताया जा रहा है, नॉट ओनली चिल्ड्रन बट ऑल्सो एडल्टली पर्सन शुड बी वेरी केयरफुल टू प्रोटेक्ट देयर सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। बोलते हैं कि ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है जो पैदा हो रहा है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, क्योंकि हम भी माया के प्रभाव में कभी भी आ सकते हैं। और माया का प्रभाव इतना जटिल है कि एक क्षण में आपसे सारी जो कृष्ण चेतनाएं छीन सकता है। एक क्षण, मतलब बोलते हैं ना, एक एक थोड़ा सा भी हम अगर डाइवर्ट हो गए तो उसी क्षण में हम भूल जाएंगे हमारा असली अस्तित्व क्या है या हमने असली प्रण क्या लिया हुआ है, फिर भूल जाओगे आप। लेकिन वो रिमेम्बरेंस कैसे रहेगा, वो ध्यान में कैसे रहेगा? जो चैंट सिंसियरली प्योरली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जब सिंसियरली प्योरली अटेंटिवली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस के साथ साथ भक्तों का संग लेके सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हम चीज करते हैं, भक्तों का संग लेके सेवा करना इंपॉर्टेंट, भक्तों का संग लेके प्रजल्पा करना नहीं, क्योंकि प्रजल्प भी कर सकते हैं। अब हम जो है मोस्टली उत्तम अधिकारी सब तो होंगे नहीं। हम किस प्रकार के भक्तों से मिलेंगे? जो स्ट्रगलिंग होते हैं या जो आगे बढ़ रहे होते हैं। कोई थोड़ा आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई बीच में होता है। तो लेकिन सब मैक्सिमम जो डिवोटीज होते हैं, दे विल बी ऑफ स्ट्रगलिंग डिवोटीज, जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो बहुत अच्छी बात है, संघर्ष करके ही आगे सफलता होती है। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है, डिवोटी प्रजल्पा यानी कि व्यर्थ की बातें भी कर सकते हैं अगर वो प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं है तो। अब जब कोई कृष्ण चेतना में रह के चर्चा करता है, कृष्ण को केंद्र में बनाता है, तो वो सिर्फ कृष्ण से रिलेटेड बात नहीं करता है, समझिएगा बात को। वो कुछ और हटके भी बात कर सकता है, लेकिन सेंटर कृष्ण होते हैं, केंद्र कृष्ण होते हैं। दे में मतलब ना कभी चर्चा करे समाज को लेके जो भी परिस्थितियां हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सेंटर कृष्ण होते हैं। लेकिन वो हर समय नहीं होना चाहिए, वो परिस्थितियों के अनुसार डिपेंड करता है। आप मंदिर जा रहे हैं महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, तो आप ये सारी चीजें चर्चा करेंगे, जो विषय है वो आप भूल ही रहे हैं। तो मंदिर में जाके हमारा मेन इंटेंशन सेवा होना चाहिए, और सेवा के दौरान भी जो है
चर्चा कृष्ण की ही होनी चाहिए। और मैं विशेषकर इस बात को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मदर्स, माताजीज आर प्रोन टू डू गॉसिप्स। माताजीज का एक नेचर रहता है चर्च गॉसिप्स करना। बट खैर आजकल प्रभु जी भी वैसे ही हो चुके हैं, लेकिन गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। चाहे आप गार्लैंड सेवा करो, चाहे आप किचन की सर्विस करो, चाहे आप क्लीनिंग करो, चाहे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, तो हमारा केंद्र कृष्ण ही रहना चाहिए। उस समय चर्चा उसमें विषय में ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, दो और क्या चर्चा कर रहे हैं, इट मे डिस्टर्ब यू, वो आपको भी डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन स्मार्टली आपको उस टाइम पे एक्शन लेना होता है। इफ दे आर वेरी गुड कनेक्शन, दे आर हैविंग गुड कनेक्शन विद यू, तो आप उस समय उनको बोल सकते हैं कि हमारा विषय, हमारा सेंटर क्या है। अच्छे होंगे तो दे विल नॉट माइंड इट, बट अगर वो थोड़े वैसे वैसे होंगे तो वो शायद माइंड करे। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, अपने साथ आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, एयरफोन्स वगैरह लेके यू कैन जस्ट सेव योर कृष्ण कॉन्शियस। क्योंकि आप वहां पे वो सब करने नहीं आए हैं जो आप बाकी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या अपने घर परिवार में कर रहे हैं। वहां आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा करने के लिए आए। दैट इज हाउ यू कैन ग्रो इन कृष्ण कॉन्शियस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सर्विस। इसलिए बोल रहे हैं एल्डरी पर्सन, यानी कि जो एज में बड़े हैं, उनको भी केयरफुल होना चाहिए टू प्रोटेक्ट देयर सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। सेंस होता है चेतना, उसको चेतना को हमेशा रिमेम्बर रखें। एंड अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, सो अवॉइड अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। अनफेवरेबल जैसे ये मैंने बताया, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है, सो दैट दे मे नॉट फॉरगेट देयर प्राइम ड्यूटी, जो उनका उच्च लक्ष्य उसको ना भूले। क्योंकि संडे क्या एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन है, ये हमारी प्रैक्टिस है जो हमें धाम में करनी है। तो प्रैक्टिस के दौरान भी क्या होता है, जो जानते हैं कि डिफेंस में भी ऐसा ही होता है, तो क्या होता है कि ट्रेनिंग होती है, लेकिन कभी कभार ट्रेनिंग का भी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको कभी लेके चले जाते हैं जंगल में, या कहीं पे भी आपसे फायर वगैरह करवाते हैं। तो उसमें एक आपकी एक अलग तरीके की परेड होती है। उसी प्रकार से आपका सातों का सातों दिन प्रैक्टिस ही है, लेकिन एक दिन विशेष होना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो कम से कम होना चाहिए। एटलीस्ट अगर हफ्ते में नहीं मिल रहा, 15 दिन में एक बार कर लीजिए। कभी कभार संभव नहीं हो सकता, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट मेक इट प्रैक्टिस कि उस सर्विस को कैसे आप कर रहे हैं वहां पे, उसको एक स्पेशल रख दीजिए। उसमें आप कीर्तन भी करिए। सारी चीजें एक साथ तो होंगी नहीं, ये भी एक समय का एक अभाव रहता है। भौतिक संसार का एक ये भी एक ड्रॉबैक है या सेटबैक है कि उसमें टाइम कम पड़ जाता है, कि आप एक साथ सारी चीजें नहीं कर पाते। लेकिन आप देखिए, मतलब उसमें क्या क्या आपको जो कृष्ण चेतना में आगे आपको बढ़ा सकता है, उसमें चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कीर्तन हो, जप हो भक्तों के संग में, या गार्लैंड में बनाना हो, प्रसादम की सेवा हो, मॉपिंग, क्लीनिंग, मंदिर मार्जिन हो, या जो भी आपको आपके सीनियर्स या मंदिर के प्रबंधक अलॉट करते हैं, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट विल सेव योर ड्यूटी, अगर आप इट विल सेव योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर आप सच बोलो तो जब कर रहे हो और भक्तों का संग नहीं ले रहे हो या सेवा नहीं कर रहे हो, तो वन डे इट मे डाई, वन डे इट मे डाई। तो सुनने में थोड़ा हार्श लग रहा होगा, आई नो मेनी ऑफ यू जिनको मैं जानता हूँ वो सेवा में नहीं आ पाते, और कुछ के जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं, उसका भी मैं आदर सम्मान करना जानता हूँ। लेकिन कुछ के जेन्युइन रीजंस नहीं होते हैं। आई विल से 10 में से 9 के नहीं होते, सिर्फ एक के जेन्युइन रीजन होता है। तो वो एक जेन्युइन रीजन को अंडरस्टैंड करते हैं कृष्णा प्रभुपाद, इतने वो नहीं है, रूड नहीं है कृष्णा। सो ही अंडरस्टैंड्स दैट what is a genuine problem, but sometimes it is not, many times it is not a general problem। हम मंगला आरती नहीं उठते, हमारा आलस्य हो सकता है, होता है, हम उसको एक जनरल प्रॉब्लम या एक वो नहीं कटे। अब कभी आप एक दिन आप मंदिर नहीं आ पाए, एक संडे नहीं आ पाए, या जिस दिन भी आप जाते हैं नहीं आ पाए, कृष्णा विल अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, घर में कोई परिवार में बीमार है, आपकी स्टडीज आपके लिए एक, यू आर चाइल्ड राइट नाउ, जो तेज छवि मेरे सामने है तो मुझे उसका चेहरा देख के ध्यान में, अगर आप बच्चे हो, नहीं जा पाए, इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो ऑफ कोर्स दैट इज कृष्णा अंडरस्टैंड्स। अभी जैसे मेरा पीछे संडे को मैं भी नहीं मंदिर में जा पाया, और द रीजन वाज आई वाज हैविंग ऑफिस फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग 7 PM टिल 10 PM। तो पूरा दिन मैं ऑफिस में ही स्लेवरी कर रहा था। तो ऑफिस मतलब दिस इज समथिंग वी कैन, बट नॉट एवरी संडे, नॉट एवरी डे, नॉट एवरी टाइम यू कैन गिव एन एक्सक्यूज। कृष्ण अब बाकी सबके लिए टाइम है, बाकी फिल्टर लगाना पड़ता है ना, बाकी सब। अच्छा सुनो, वहां ना कोई आया है, वहां जाना है, तो हाँ हाँ जाऊंगा जाऊंगी,
बिकॉज दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा वो बीमार पड़ गया, वहां जाना है, हाँ हाँ जाऊंगा जाऊंगी, वो चाहे विदेश में ही क्यों ना रहता हो, वहां जाने के लिए हम कोई एक्सक्यूज नहीं लाते, क्योंकि आपके जो प्रियजन हैं, जिनको आपने प्रियजन माना है, वो कोई आपत्ति नहीं जताए। लेकिन कृष्ण से मिलने के लिए आपकी इच्छा होती है, लेकिन उसमें कोई एक बाधा बन जाए, उस बाधा को निकालने के जगह आप क्या करते हो, उस बाधा को के साथ अपना टाइम आधा बांट देते हो। तो उस समय उस बाधा को निकालना पड़ता है, उस बाधा को समझाना पड़ता है कि मेरे लिए प्रायोरिटीज सेट हैं। सो इफ 6 days आर देयर फॉर यू, 1 day इज फॉर माई कृष्ण। सो इतना तो कृष्ण आपके लाइफ में डिजर्व करते हैं, 1 day और नॉट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आप फिर एक्सक्यूज दोगे तो मैं घर से करता हूँ, से करती हूँ, वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मर सकता है, ये मैं आपको बहुत बोल्ड लेटर्स में बोल सकता हूँ। अब मैं बोलोगे कैसे बोल रहे होगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक, क्योंकि आई हैव सीन मेनी डिवोटीज डाइंग देयर। डाइंग मतलब अपना डाइंग इन द सेंस ऑफ कृष्ण चेतना का कैसे मृत्यु होता है। अनमैरिड गर्ल्स आर देयर आई गेस। तो जो अनमैरिड गर्ल्स होते हैं, दे डोंट बिकम सीरियस in they don't become serious in servicing temple or there and this and that। तो परिवार को लगता है कि ओके ओके डिवोटी है, माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन भी कर रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड, अप्रिशिएटिंग। हम वो प्रोपा भी अप्रिशिएट करते हैं। इवन श्री रूप गोस्वामी भी बात करते हैं। कल मैं गुरुदेव का कोट सर्वमंगला को पढ़ के बता रहा था कि वो सब अप्रिशिएट करते हैं वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, चैंटिंग हरे कृष्ण, दिस इज वेरी गुड, ऑसम। लेकिन अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं, कभी भी डाई हो सकती है आपका वो सब सेवा। मतलब आप भक्तों के संग में नहीं है, आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स, अनमैरिड के लिए अभी बता रहा हूँ, पेरेंट्स जो है आपका हो सकता है किसी नॉन डिवोटी के साथ शादी कर दे। नॉन डिवोटी के साथ शादी कर दिया, मे बी शायद वो भक्त बने, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा नॉन डिवोटी के साथ शादी करने के बाद माताएं, क्योंकि मदर्स यहाँ पे उनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मदर्स का इतना नहीं आगे प्रोग्रेस हुआ। एंड फॉर देखो, it is not guaranteed every mother will get a devotee. If patience is there, of course भगवान ने कहीं ना कहीं पे तो रखा होता है, लेकिन उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो वैसे मेल डिवोटीज के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है या बनती है नॉन डिवोटी से शादी करना, क्योंकि मेल का क्या होता है, ही इज प्रोन टू गेट अट्रैक्ट, वो फीमेल बॉडी को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। द नॉन डिवोटी इज ऑफ कोर्स एज अ मेल, ही नीड्स टू सेटिस्फाई वाइफ इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट, उसको शॉपिंग कराना है, उसको घुमाने लेने जाना है, उसको ये करना वो करना है, तो उसका भी खत्म, संडे विल बी देयर। तो इफ डिवोटीज आर देयर, देयर इज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग। इफ दे आर नॉट गिविंग देयर टाइम बॉडीली टू ईच अदर, शारीरिक स्तर पे एक दूसरे का समय नहीं दे पा रहे, तो मे बी ही दैट डिवोटी वेंट टू फॉर सर्विस। वो पति खुश होगा, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं भी डिवोटी बनने का कोशिश कर रहा हूँ और वो भी डिवोटी है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आगे तक उस रिश्ते को निभाती है। ये उनके लिए बता रहा हूं मैं जो अनमैरिड है। मैरिड के लिए तो और परिस्थितियां चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि एक डिवोटी बन गया, दूसरा नहीं बन पाया, वहां पे भी अंडरस्टैंड, वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस समय आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वो अभी आप उसमें हैं, उस परिस्थिति में कर्म अनुसार हैं, या आप लेट आए हुए हो, वो आपकी गलती है। तो नाउ आप जिस तरीके से उसको एडजस्टमेंट्स में करिए, उधर थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अब आपको वो कैरेक्टर मिला है तो वो निभाना पड़ेगा, वो आपकी एक भूमिका है, वो आपको एक चरित्र बोलते हैं, चरित्र बोलते हैं कैरेक्टर को, पात्र, सॉरी पात्र, वो जो आपको पात्र मिला है, दैट यू नीड टू डू इट वेरी परफेक्टली, तो उसको निभाओ। उसी तरीके से अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें आप प्लीज इस कृष्ण चेतना के बारे में सोचिए, सोच विचार कीजिए कैसे मुझे आगे बढ़ा के लेके जाना है अपने आप को भी। और मैं तभी कृष्ण प्रसन्न, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि मैं जब मेरे कोई हरि नाम का प्रचार करता है, मेरे ज्ञान का उपदेश का, जैसे विशेषकर भगवद गीता का प्रचार करता हूँ, मुझे बहुत प्रसन्न है। तो इसलिए आपको बाकियों को भी प्रेरित करने के लिए खुद भक्त बनना पड़ेगा। आपका कोई रुचि नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड, मत बनिए, लेकिन दूसरों को बनाने के लिए आप रुचि रखिए, उसको रुचि है कि आप भक्त बनो, तो भी आपको भक्त बनना पड़ेगा। सो इट इज समटाइम्स फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप बनने का प्रयास कीजिए, जब तक तब तक आप थोड़ा थोड़ा बन सकते हैं। ऐसे फेक इट इज नॉट वी विल वेयर द कंठी एंड चैंट हरे कृष्णा एंड अंदर से हम कमीने वैसा नहीं होना चाहिए। फेक इट मतलब होता है कि आप बनने का प्रयास कर दीजिए, लिव अ लाइफ दैट व्हाट यू आर ड्रीमिंग। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक थी, वो मैंने पढ़ी थी पहले, बहुत पहले 2011-12 की बात कर रहा हूँ। उसमें वो कहते हैं अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप वो अपने उस स्वभाव में लाइए,
live like a life that what you are dreaming. If you want to become a devotee, wear the tilak, have the tilak, wear the devotees kapda or whatever uniform like that, so that आप भक्तों की तरह दिखो. जब दिखोगे तभी तो बनोगे, उसमें आपका वो एक फीलिंग इनकलकेट होगा. तो मैं इस पे इसको खींच रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग कृष्ण कॉन्शियस. अदरवाइज इस पे बात नहीं करेंगे तो फायदा क्या नहीं. तो इसलिए हम नेक्स्ट श्लोकास पे आते हैं. उनको थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं. किनका टर्न है आज? रेणु माता जी जुड़े हैं. रेणु माता, ओके. रेणु अगर माता जी, यस. आफ्टर दैट रुचिका माता. हरे कृष्णा प्रभु जी. जस्ट अ मिनट. इति एवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव चे पौगण्डम एव च अलब्ध अभीप्सितः अज्ञानात् इद्वमन्तु शुचा अर्पितः. अनुवाद. इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त कर लेता है. किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके ना प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है. इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित रहता है. तात्पर्य. जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है. 16 वर्ष से युवा अवस्था आरंभ होती है. बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोर अवस्था प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वह नहीं चाहता. वह तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरन पाठशाला भेजा जाता है, जहां वह पढ़े और परीक्षाएं दे. दूसरा कष्ट यह है कि वह कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वह उन्हें नहीं प्राप्त कर पाता. इस तरह वह दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है. एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अपने बाल्यकाल की तरह कुमार अवस्था में भी अप्रसन्न रहता है. तरुण अवस्था की बात जाने दें. बच्चे खेलने के लिए ना जाने कितने तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं और जब उनको संतोष नहीं मिलता तो वे क्रोध से उबल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख. राइट. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू. Though this is again the easy verse, not so difficult to understand. क्या बताया जा रहा, बच्चे की हट रहती है खेलना, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं रहती, वो भी उसके लिए एक सफरिंग है. मेरे लिए तो बहुत थी. आई वॉज नॉट सो गुड स्टूडेंट. मेरे पेरेंट्स का हमेशा, अब तो इतना कंप्लेंट्स नहीं है प्रभुपाद की कृपा से, लेकिन पहले बहुत कंप्लेंट्स थी जब मैं स्टूडेंट लाइफ जी रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट सो गुड इन स्टडीज. और प्रॉब्लम ये था कि मेरा भाई बहुत अच्छा था. अब एक बुरा और एक अच्छा हो वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है. दोनों बुरे होते चलता है. मेरे स्टूडेंट्स इतने सारे हैं. मैं बाय प्रोफेशन आई एम टीचर ऑल्सो. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दोनों एक हैं जो दोनों भाई नहीं पढ़ते. तो प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों भाई का सेटल है, मतलब 3-4 साल बड़ा है, वो भी बड़ा भाई. तो मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग है. तू भी मत पढ़, मैंने भी पढ़ूंगा, मम्मी पापा कुछ नहीं करेंगे. तो लेकिन मेरा भाई वॉज अ टॉपर, और मैं, वो ऊपर से टॉप करता था और मैं नीचे से टॉप करता था. ये प्रॉब्लम हो जाती थी. तो ऐसा वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, सफरिंग था. यहाँ वही बताया जा रहा है, आई वांट समथिंग एल्स इन माय लाइफ. मतलब समथिंग एल्स मतलब खेलना कूदना, ऐसा कृष्ण चेतना नहीं कि खेलना कूदना वाज माय प्रायोरिटी. बट एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो हैविंग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन. थोड़ा एक झुकाव था, वो भी कर्म अनुसार आता है और ऑफ कोर्स घर परिवार के संस्कार से आता है. तो वो थोड़ा इंक्लिनेशन था, लेकिन उसको कल्टीवेट करने वाला कोई नहीं था, उसको आगे लेके जाने वाला कोई नहीं था. वो तो अलग चीज है कि कैसे हम वो एक सफर में आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिस वाज नॉट समथिंग इन माय लाइफ. तो यहाँ पे पता चल रहा है, अनदर काइंड ऑफ डिस्ट्रेस इज दैट ही वांट्स टू गेट समथिंग विच टू प्ले, कि जिससे उसको आनंद प्रदान हो. आजकल लाइफ इतना चैलेंजिंग नहीं है बच्चों के लिए, बिकॉज आजकल पेरेंट्स समझते हैं, बिकॉज दे आर अवेयर, दे आर एजुकेटेड, वो समझते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ भी और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. जैसे आई वांट टू डू सिंगिंग, मेरा सिंगिंग बहुत बहुत ज्यादा स्कोप था, लेकिन मेरे पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं थे, और इतने भी वो नहीं था उस टाइम पे अवेयरनेस था कि उनको पता चले सिंगिंग में डाल दो, इस बच्चे की रुचि है तो ये बहुत आगे बढ़ेगा. नहीं था. तो वो था पिछले कुछ एरा में ऐसा ही टाइम था. लेकिन पेरेंट्स नो, जैसे मेरे भी कुछ कजन्स हैं, दे होता ना, एक अपने बच्चों को डांसिंग सिखाते हैं, कोई सिंगिंग सिखाते हैं, कोई कुछ सिखाते हैं, वो उसमें भी प्रसन्न रहते हैं. क्या कहते हैं उसको, को करिकुलर एक्टिविटीज. हमारे स्कूल में कोई को करिकुलर एक्टिविटीज कुछ नहीं था, दूर दूर तक नहीं था. तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, बच्चा जो है नाखुश रहता है, वो बहुत
डिस्ट्रेस रहता है, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये बौद्धिक संसार है और ये ऐसा ही रहता है। एंड ड्यू टू इग्नोरेंस ही बिकम्स एंग्री एंड सॉरी। जब उसको सारी चीजें नहीं मिलती, तो विशेषकर जब वो यौवन, यहाँ लिखा है क्या यौवन अवस्था में आता है, इन बॉयहुड ऑल्सो ही सफर्स पेन डिजायर टू गेट थिंग्स। यहाँ बॉयहुड बताया है, बॉयहुड मतलब क्या हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, यौवन अवस्था बोलते हैं बॉयहुड को। तो दूसरा का स्टेज व्यवस्थित जाता है जैसे खेलना, ऐसे ठीक है। एक शब्द में वह अपने बाल्यकाल की ही तरह कुमार अवस्था में भी अप्रसन्न रहता है। कुमार अवस्था वही हुआ ना, कुमार अवस्था है ना, वही हो गया। तो तरुणा तरुणावस्था की बात जाने दे। तरुणावस्था क्या हुआ, हाँ यहाँ हिंदी मेरा, यहाँ हिंदी भी खराब है और इंग्लिश भी खराब है। इन वन वर्ड, ही इज अनहैप्पी इवन इन हिज बॉयहुड जस्ट एज ही वाज अनहैप्पी इन हिज चाइल्डहुड। व्हाट टू स्पीक ऑफ यूथ। व्हाट टू स्पीक ऑफ यूथ मतलब यूथ में आके उसकी टेंडेंसी टू गेट द थिंग्स बहुत तीव्र हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। अब आप समझ रहे हैं कैसी वो, ऑफ कोर्स स्पेशली जब वो अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो फिर वो डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देता है। प्रभुपाद यहाँ पे अभी पूर्णतया नहीं बता रहे लेकिन बता रहे, बॉयज आर एप्ट टू क्रिएट सो मेनी आर्टिफिशियल डिमांड्स फॉर प्लेइंग। तो आर्टिफिशियल डिमांड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें वो अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो। नो, दिस इज वेरी कॉमन नाउ। दे हैव, पहले मिंगल नहीं होते थे, बॉयज एंड गर्ल्स वर सेपरेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर नो मिंगल। तो आज तो वो कोड भी है, आई एम सिंगल रेडी टू बी मिंगल। तो वो एक दूसरे के साथ एक चाहते हैं एक दूसरे के साथ अपना बॉन्डिंग बिठाना। बट पहले ऐसे ट्रेडिशन नहीं था, बॉयज एंड गर्ल्स वर नेवर फ्रेंड्स। नो, ऑफ कोर्स अभी ऐसा टाइम नहीं है कि बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ नहीं, मतलब वो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है, और डिमांड्स कौन सी, कामुकता की। कामुकता में भी, कामुकता होता है कि टू गेट द थिंग्स, उसमें कामुकता में टू गेट द अपोजिट जेंडर इज द वर्स्ट पार्ट, जो सबसे तीव्र होता है, स्ट्रांग होता है। और जब वो उसको नहीं मिलता है, वो क्या हो जाता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो ही गेट्स एंग्री। और क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, लोभ, ग्रीडीनेस। तो यहाँ पे बताया ही बिकम्स एंग्री एंड सॉरी। सॉरी मतलब इन द सेंस नॉट सॉरी वो वाला सॉरी, आप सबको सॉरी बोलने वाला। यहाँ बताया जा रहा है सॉरी कहने का अर्थ यहाँ पे दुख उसको मिलता है, दुखित हो जाता है, बहुत बहुत सैड हो जाता है, मुझे वो क्यों नहीं मिली, मेरे को वो क्यों नहीं मिला। तो मेरे एक स्टूडेंट थी, उसका बॉयफ्रेंड था, देख सुनो मेरी बात बॉयफ्रेंड था, और ये पता चला एंड शी वाज इन 11th क्लास, उन दोनों का कुछ लड़ाई हो गया और लड़की ने अपने हाथ काट दिए। मैं मतलब भाई साहब, ये आजकल का ऐसा जमाना है। सो दिस इज नो इट इज वेरी कॉमन, बट वी हैव टू सेव आवरसेल्फ। एंड बिकॉज हमारे पास प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद की कृपा है, तो हम बहुत सतर्क रह सकते हैं। एंड स्पेशली डिवोटीज हु आर इन चाइल्डहुड एज, वो उस पर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी चेतना। श्लोक संख्या 29 रुचिका माता जी पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 30 छवि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सदेहे मानेन वर्तमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्ताय चात्मना। अनुवाद: शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है, और इस तरह अपने ही जैसी कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। तात्पर्य: भगवद गीता 3.36 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की काम वासना के विषय में प्रश्न किया। ये पूछा कि जब जीव शाश्वत है और इस तरह वह गुणात्मक रूप में परमेश्वर के ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि वह भवसागर में आ गिरता है और माया के वशीभूत हो अनेक पाप कर्म करता है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि कामवासना के कारण, स्क्रॉल प्लीज। यस प्लीज। कहाँ है, कामवासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। परिस्थितिवश यही कामवासना क्रोध में परिणत हो जाती है। कामवासना तथा क्रोध रजोगुण पद पर स्थित है।
काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और काम इच्छा की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पद पर क्रोध में परिणत हो जाती है। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नारकीय जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। अपने को नारकीय जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उठाने के लिए इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, काम कृष्ण कर्म अर्पणे। काम वासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी वासना को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष रखता है। चूंकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे हैं, अतः इन दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और मनुष्य पुनः अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। अतः श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि चूंकि इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, अतः हमें निष्काम भाव से इन सब का उपयोग कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है। हरे कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबको कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। तो इसमें पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ को हम समझते हैं, दो ही पैराग्राफ हैं, रिलेट करते हैं कैसे। आप बताया जा रहा है यही जो काम है क्रोध में उत्पन्न होता है, जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, और ये दोनों क्या है, बोथ लस्ट एंड एंगर स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मोड ऑफ पैशन। पैशन मतलब रजोगुण में आते हैं। लस्ट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ द पैशन। इन द एब्सेंस ऑफ पैशन, इन द एब्सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ लस्ट, द सेम डिजायर ट्रांसफॉर्म इनटू एंगर। ठीक है, ये एंगर में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या है, तमोगुण है, इग्नोरेंस, जो मतलब और गिर गए आप। When ignorance covers the soul, it is the source of its degradation. तो वो डिग्रेडेशन यानी कि वो ऊपर नहीं नीचे जा रहा है, वो नीचे कहने का मतलब वो नारकीय जीवन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। अब बताया जा रहा है to raise oneself from hellish life to the highest position of spiritual understanding is to transform lust into the love of Krishna. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्मिकता में, आई गेस आप सब बढ़ना चाहते हैं, that's why you are here, तो क्या करना पड़ेगा, इस कामुकता को कृष्ण प्रेम में प्रेरित करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ टू डू इट? टू रियलाइज, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सेप्ट दैट देयर इज ओनली कृष्णा हु कैन अंडरस्टैंड यू, whom you can love. गुरुदेव बोलते हैं लव मीन्स टू, कृष्णा एंड यू। सो लव मीन्स टू, कृष्णा एंड यू, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। काम कृष्णा बोलते हैं। वैष्णव संप्रदाय मतलब श्री नरोत्तम ठाकुर एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हमारी वैष्णव संप्रदाय में, वो क्या कहते हैं, ड्यू टू अवर लस्ट वी वांट सो मेनी थिंग्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट इसी कामुकता को प्रेम में उत्पन्न किया जा सकता है, वही चीज हमें करनी है। एवरीथिंग वी कैन, जो भी हम अभी जीवन जी रहे हैं ना, सब कुछ कृष्ण चेतना में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो भक्तों के संग में, आपके प्रयास से, वैष्णवाचार्यों की कृपा प्राप्त से, आशीर्वाद से, प्रभुपाद के ज्ञान से, जो उपदेश दे रहे हैं उससे हमें ये सारा जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट, ऐसे एक दिन में नहीं हो पाएगा ये। श्री रूप गोस्वामी भी यही बता रहे हैं, has recommended because in material existence we have so many objects of sense gratification. अब हमारा ऐसा ही है कि हमारे पास so many things हैं sense gratification के, और ये ऋषि रूप गोस्वामी तब बता रहे हैं जो अभी भी एप्लीकेबल है उस समय के लिए। मैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी ऐसा होने वाला है और वो भी ज्यादा होगा। अभी too many things are coming up, और कितनी सारी चीजें तो हमारे हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक देखो लैपटॉप के थ्रू कनेक्टेड है, मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इनको हम कृष्ण चेतना में यूज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें असल में डिवोटीज को बेनिफिट देने के लिए बन रही है। ये प्रभुपाद बताते हैं जगह, ये असल में इसका उपदेश यही है, अगर ये सारी चीजें कि डिवोटीज को कैसे हेल्प किया जाए। सो वी शुड टेक द हेल्प ऑफ इट एंड मेक इट वेरी स्मूथ कृष्ण कॉन्शियस, और कामुकता को प्रेम में उत्पन्न करें, सिर्फ दिखावे के लिए इंस्टाग्राम पे नहीं, क्योंकि आज पार्ट ऑफ लाइफ है। आजकल बहुत सारे डिवोटीज वृंदावन जा रहे हैं, डिवोटीज नहीं, लोग वृंदावन जा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बिकम ए डिवोटी और शोइंग देमसेल्फ एज अ डिवोटी बाय वेयरिंग द कंठी, तिलक लगा के, गोपी ड्रेस लगा के। माताओं को ये ज्यादा होता है, लेकिन प्रभु जी भी हैं इसमें, मदर्स आर वेरी ज्यादा होता है उनका ये।
तो फोटोग्राफ्स वगैरह, रील्स वगैरह, बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स बनाने का कोशिश करते हैं ताकि उनका क्या बने, फॉलोअर्स बने। तो वो उनको तो फॉलो करवा देते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी क्षण में जो हमारी फैन फॉलोइंग है ठप हो सकती है, वो चाहे डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो। उस पर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, उस पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारा प्रयास रहना चाहिए कृष्ण चेतना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं नृत्य करूं, डिवोटीज को नहीं, या लोगों को नहीं, डिवोटीज को भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा नृत्य हो या कोई भी सेवा हो, तो उसमें इम्पोर्टेंटली बहुत। नृत्य से याद आया, मैं अभी पढ़ भी रहा था और मंगला से बात भी कर रहा था। देखो नृत्य से रिलेटेड श्रील भक्ति विकास स्वामी महाराज जी क्या कहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द वुमेन मदर्स। देखो फॉलो करना नहीं करना आप सबकी बात है, मैं वैसे सिर्फ एक चर्चा हो रही है तो मैं बता रहा हूँ। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टीचिंग, भक्ति विकास स्वामी महाराज जी इज वेरी 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 स्ट्रिक्ट ऑन दिस फिलॉसफी। वो बता रहे हैं, प्रभुपाद ने बता रहे, प्रभुपाद के टाइम पे भी जो फीमेल प्रभुपाद की इंडियन डिसाइपल्स थी, प्रभुपाद कभी नहीं चाहते थे कि वो वेस्टर्नर्स की तरह बने। भक्ति विकास स्वामी महाराज खुद वेस्टर्न बॉडी है, आपको समझ में आना चाहिए, वो खुद वेस्टर्न बॉडी में। वो बता रहे हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे इंडियन डिसाइपल्स वेस्टर्नर्स की तरह बने। Although he appreciated that his Western women disciples would enthusiastically dance during Kirtan, but he never instructed his Indian lady disciples to do the same. कुछ ना कुछ तो होगा ना, समझ रहे हो या नहीं समझे? वो क्या करते थे, दे वुड मोस्टली स्टैंड एट द बैक एंड हार्डली मूव। मतलब ये स्ट्रॉन्ग टीचिंग्स है। आप देखो, आप में से कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, क्या बता रही हूँ कि जो इंडियन वुमेन माता जी होती थी वो पीछे रहती थी, मतलब प्रभु जी आगे रहते थे। कहने का अर्थ ये है, थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ए वुमेन्स डांसिंग कैन बी वेरी एंटाइसिंग टू मैन इवन इफ शी इज नॉट ओवरटली ट्राइंग टू अट्रैक्ट देम। माताओं का नृत्य करना जो है मेल्स को, मैन को, चाहे वो डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो, अट्रैक्ट कर सकता है। बेशक माता, उस माता का वो बिल्कुल भावना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई कैन नॉट इम्प्रूव हियर और देयर एनीवेयर, लेकिन ये सारी चीजें हमें देखनी है खुद के आचरण से। स्पिरिटेड जंपिंग अप एंड डाउन इज सर्टनली फाइन फॉर मैन। ऊपर नीचे जो नाच करते हैं ना, हरि बोल हरि बोल, बट हार्डली सो फॉर वुमेन बिकॉज ऑफ देयर बॉडीली कंस्ट्रक्शन। अब आप समझिए क्या कह रहे हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज जी। इफ है ये वो, मतलब ही इज नॉट hiding something, he is giving the instructions as it is. If a young woman regularly dances vigorously in view of men, मतलब रेगुलरली होता है कि चलो एक बारी भाव आ गया, लेकिन बार बार रेगुलरली कर रहे हैं इन व्यू ऑफ मैन, एक मेल की तरह, it is clear that she wants to attract them and that she wants a mate. Even to publicly raise the arms, women के लिए बता रहे हैं, as men do while dancing was never done by traditional shy women. मतलब वो कभी जो जिनमें शैया होती थी वो ऐसे नहीं करती थी पुराने समय में, अब तो ऐसा रहा ही नहीं। so as to always keep their breast fully covered. ये देखिए पूरा सब बता रहे हैं। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स बताइए, कहाँ श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बताया, कहाँ नहीं बताया, वो ऐसे रेफरेंस देते हुए। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, कामुकता की बात हो रही है जो कभी भी कहीं पे भी उत्पन्न हो सकती है। आप ही शायद सुबह प्रश्न पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे कि अगर किसी माता का इंटेंशन ना हो और किसी की कामुकता, तो कभी कभार माता का इंटेंशन नहीं होता है टू अट्रैक्ट, बट वन में अट्रैक्ट, क्योंकि उसका एक टेंडेंसी ऐसे है, वो मानस में, मन में उसके क्या चल रहा है वो तो कोई भी नहीं देख सकता, मेरे मन में क्या चल रहा है वो कोई नहीं देख सकता। उसका दोष माता को नहीं लगेगा, लेकिन अगर माता की करेक्टर, चरित्र वैसा बन चुका है तो वो कहीं ना कहीं पे चैलेंजिंग होता है। तो हर मंदिर में ब्रह्मचारी होते हैं, वन नीड टू बी वेरी, एक डिफरेंस, एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये छोटी छोटी चीजें खुद से एक्सप्लोर करें, समझे बहुत सारी चीजें, इट्स नॉट दैट मच इजी, एक क्षण में नहीं समझ में आएगा, लेकिन देखिए पढ़िए इस बारे में। लास्ट वर्स है छवि माता जी, प्लीज पढ़ लीजिए, आज 9 बजे तक सेशन करना हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। भूते पश्मि अच्छा पंचवीरारब्धे देहे देहा बुद्धो सकृत अहम मे तय सद्ग्रह
करोति कुंतिमर्तमं। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है संस्कृत में। ट्रांसलेशन: ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेते हैं। इस ब्रह्म के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझते हैं और अंधकारमय क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में अज्ञान का विस्तार की व्याख्या हुई है। पहला अज्ञान है पंच तत्वों से निर्मित अपने शरीर को स्व आत्मा मान बैठना, और दूसरा है शरीर से संबंध किसी वस्तु को अपनी निजी समझना। इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता जाता है। जिस जीव शाश्वत है किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने, अपने हित को बात ठीक से ना समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है, अतः उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती है। हरे कृष्णा। तो वो अज्ञानता से क्या जाता है, गहनतम अंधकार की तरफ धकेल दिया जाता है, खुद ही जाता है। मतलब अब ना अपने सवारी अपने सम्मान के खुद जिम्मेदार है, वो खुद ही डूब रहा होता है। तो उसको कहीं से कृष्ण नहीं आते धक्का देने के लिए। तो उसका यहाँ बताया जा रहा है, पहला इग्नोरेंस, पहली अज्ञानता ये होती है कि पंच तत्व से निर्मित, यानी कि भूमि गगन वायु आसमान नीर के जो इस शरीर को बनाया हुआ है, वो उसको खुद को मान लेता, वो ये नहीं समझता कि मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा क्या करता है, वो जो शरीर से वो चीजें ग्रैब करता है, पकड़ता है, उसको लगता है वो मेरी चीज हो चुकी है। एक्सेप्ट मतलब सारी चीजों को एक्सेप्ट करते करते वो शरीर से संबंध करने लग जाता है उसको, चाहे वो अपना शरीर हो या दूसरे का शरीर हो या कोई वस्तु है। जैसे इट्स माई, कहते हैं ना, इट्स माई माइक, इट्स माई मोबाइल फोन, इट्स माई लैपटॉप, इट्स माई दिस दैट, वो माई 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 करके सब अपना माई मान लेता, लेकिन अंत में स्वयं पता चलता है खाली आया था और खाली जा रहा हूँ। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगर आप सबका किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जैसे अभी छवि माता जी वर्स पढ़ रहे थे, तो डिवोटीज का वैसे रहता है, वर्स याद करने की इच्छा रहती है। किसी एक का डिवोटीज ने इच्छा भी जताई थी, पहले भी जताई थी, पहले तो बहुत सारों ने जताई थी। ऑल्दो आई एम आल्सो नॉट वेरी गुड इन दैट टू रिमेम्बर द थिंग्स, मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन प्रयास के साथ सफलता प्राप्त होती है। तो हमारा भी एक प्रयास ये है कि कुछ ऐसा सेशन कंटिन्यू करें जो इतना हेक्टिक भी ना हो और जो स्मूथली चले, जिसमें श्लोका रिसाइटेशन एंड रिमेम्बरेंस और मेमोराइजिंग पे हम ध्यान दे सके। एटलीस्ट अभी के लिए, जस्ट टू टच, एटलीस्ट अभी के लिए हम हफ्ते का एक श्लोका याद करने का एक टास्क दिया जाएगा, जिसमें you can get around 6-7 days to remember or memorize the verse every day 5-10 minutes सुबह शाम को देके हम बड़े आनंद में उस श्लोका को, मुझे लगता है, याद कर सकते हैं, जिसमें हम विशेषकर भगवद गीता या अन्य ग्रंथों में से, शास्त्रों में से जो है कुछ श्लोकास को पिक करेंगे और उनको याद करेंगे, जो हमारे निजी जीवन के लिए भी लाभदायक रहेगा और प्रचार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। और उसको स्मूथली कैसे रन करेंगे, वी विल थिंक अबाउट इट। जैसे एक कुछ विचार मेरे मन में थे, आप अपने अपने विचार भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे कि वी विल क्रिएट अनदर सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दैट, फॉर द सीरियस वन जो इसको याद करना चाहता है। सो व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें इतना मैसेज फ्लैश नहीं होगा, कोई रेगुलर मैसेज फ्लैश नहीं होगा, सेम मैसेजेस हर जगह नहीं जाए तो ज्यादा बेटर है। फिर उसके बाद उसमें एक श्लोका कोई भी हम पिक करेंगे, वो हम हमारे पास क्रोनोलॉजी होगी श्लोकास याद करने की, तो उसको भेजा जाएगा। दिस विल बी द टास्क। और फिर उस टास्क, देखो टेस्ट टास्क दिया है तो उसका टेस्ट होना चाहिए। तो उसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कॉल के थ्रू उसका टेस्ट लेंगे आफ्टर अ वीक। तो वीक इज अ वेरी गुड टाइम। तो ऐसे सुनने में शायद ऐसा लगे सिर्फ एक श्लोका एक हफ्ते का, बहुत इजी टास्क है, हम तो 4-4 भी कर लेंगे, लेकिन हम सबको लेके साथ लेके चलना चाहते हैं। और मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ उसमें, तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। तो एक श्लोका एक हफ्ते में, यानी कि महीने में 4 श्लोकास हो गए, तो पूरे साल के लगभग कुछ नहीं तो 48 श्लोकास हो गए। तो अगर आपको लगता है कि ये इतना इजी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि हमें ज्यादा करना है तो अपने पर्सनल पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही है तो आपने अभी तक बहुत श्लोकास याद कर लिए होते हैं, या मैंने भी बहुत सारे श्लोकास याद कर लिए होते हैं। तो जब मेरा कोर्स चल रहा था तो मैंने भी, मुझे लगता नहीं है, आई वाज सो इंटरेस्टेड टू रिमेंबर द टू मेनी श्लोकास एट वन टाइम, बिकॉज ऑफिस इतना हेक्टिक है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यमलोक जाना है रोज सुबह,
तो वो इतना चैलेंजिंग होता है कि फिर नहीं मिलता है समय। तो एक श्लोकास मुझे लगता है कि मैं भी पिक कर लूंगा, आप भी पिक कर लेंगे। अगर ज्यादा श्लोकास किसी को याद करने की इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, वो पैरेलली देख दूसरा श्लोकास भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 श्लोकास भी दे सकते हैं, कोई एक हफ्ते में 1 करे या एक हफ्ते में 2 करे, बहुत है। और इतना मुश्किल नहीं है, जैसे डॉली माता जी बोल रहे हैं, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं आप सब, तो वो बहुत आनंद में चलेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो दे डोंट हैव टू ज्वाइन दिस ग्रुप। मतलब वो मैं समझता हूँ कुछ होंगे डिवोटी जिनको शायद एज फैक्टर के अनुसार टाइम ना मिल पा रहा हो या याद करने की एक प्रवृत्ति इतनी स्ट्रांग ना हो, दैट इज ओके, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर द श्लोकास, लेकिन अनुवाद याद रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अर्थ, उसके इल्म कहते हैं, उसकी मीनिंग को याद रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशंस और anything you need to speak, you want to speak, please go on. इसके related या सेशन से related, please, I want you to speak, I want your suggestions, because अभी हम 20 हैं, तो 20 में से at least 10-12 devotees will be there ना, so how many of you will be there? Say unmute, हरि बोल दीजिए। हरि बोल। हरि बोल। जानवी हरि माता, बोल। वाली माता, हरि बोल। रितिका माता, हरि बोल। हरि बोल। कैच नहीं कर पा रहा हूँ कौन खबर, अनम्यूट देख रहा हूँ, प्रंजल माता, जानवी हरि माता, बोल। कमलाल माता, छवि माता, अलका माता, हरि बोल। प्रभु, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी। हाँ सरला माता, आप बुढ़ापा भी आ गया है तो याद रहने की क्षमता कम है। हाँ हाँ, अब मेरे को तो मतलब शरीर से बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन बट ऑफ कोर्स मुझे मेरी भी कम है, तो बट चलो, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, आई कांट रिमेम्बर, मैं कोशिश करूंगी। हाँ नहीं, चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ऑफ कोर्स देखेंगे जितना भी हो पाएगा। अगर साल के 40 नहीं होंगे तो एटलीस्ट आई थिंक वी कैन डू 5 और 6, दैट इज आल्सो वेरी गुड रिकॉर्ड। 5 लोग आज भी याद हो जाएंगे किसी को तो कोई गलत बात नहीं है, वी आर ऑन द राइट साइड, तो रॉन्ग साइड नहीं तो जाना। करेंगे, कुछ तो याद करेंगे। Yes, yes. तो हो जाएगा, नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। तो पहला श्लोक हम इजी रखेंगे, ठीक है, इतना भी इजी नहीं रखेंगे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह तो सब श्लोक तो बोलेंगे इतना इजी, तो थोड़ा सा इजी रखेंगे सो दैट हम सब कैच कर पाए उसको। तो लेकिन अभी वो कब डेट होगा, बिकॉज थोड़ा अभी ऑफिस हेक्टिक चल रहा है इस हफ्ता, तो मुझे अगला संडे भी नहीं पता मंदिर में जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, और ऊपर से जन्माष्टमी की ऐसा सेवाएं रहती हैं, तो बट चलो, कृष्ण की इच्छा, कृष्ण का ही सब संसार है, तो वो क्या चाहते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज, या सजेशन है इससे रिलेटेड हाउ टू इम्प्रूव, या कुछ भी पूछना बोलना चाहते हैं, प्लीज गिव ऑन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट टू गिव योर सजेशंस आई गेस। सम डिवोटीज आर इंटरेस्टेड, मैंने शायद कुछ लोगों के नाम नहीं देखे, तो मुझे पता नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है या हैं, वो व्हाटएवर, जैसे हाँ आपका देखा डिम्बर माता, तो चलो देखते हैं। एनीवेज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण छवि माता जी। माता हाँ प्रभु जी, मेरे मन में ऐसा आ रहा था कुछ टाइम पहले कि जैसे ISKCON का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो फिर कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही होती है या कोई थोड़ा डिफरेंस रहता है चेतना, आत्मा और कॉन्शियसनेस में? मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। आत्मा की जो चेतना होती है, यानी कि उसकी जो थॉट प्रोसेस होता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, थॉट प्रोसेस होता है उसको चेतना कहते हैं। आपकी चेतना क्या है, ठीक है, तो माई चेतना इज नॉट सो प्योर बट एक उत्तम अधिकारी की चेतना क्या होती है, हमेशा कृष्ण भक्ति में रहे, और हाँ कृष्ण कॉन्शियस, हमें कृष्ण भक्ति में रहे और दूसरों को भक्त बनाए, ये एक उनकी चेतना है। तो वो चेतना ही उनको जो है उत्तम अधिकारी बनाती है। तो हमारी चेतना क्या है, इज नॉट सो प्योर, तो इसलिए हमें भक्त और अभक्त या भक्त बनने के प्रयास में खड़ा कर देती है। तो वो चेतना में, और आत्मा के साथ चेतना जाती है, ठीक है, उसकी चेतना क्या है, उसके अनुसार उसको अगली योनि भी मिलती है, मतलब 2nd कैंटो 3rd कैंटो का कुछ पार्ट बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब आत्मा जो थॉट प्रोसेस करती है उसको चेतना कहते हैं। और हाँ, उसका जो थॉट प्रोसेस है, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मुलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, वो मेरे मन में आता था कभी कभार ना प्रभु जी, ऐसे मटेरियलिस्टिक मूवीज या सीरीज देखने का मन करता है, तो प्रभु जी कभी कभार देख भी लेते हैं प्रभु जी। तो मैं जानती हूँ सही नहीं है शायद, बट क्या कर सकते हैं प्रभु जी? सही नहीं है शायद, बट विद टाइम वी कैन इम्प्रूव दैट पार्ट। इट इज नॉट फॉर योर एंड, इट इज फॉर एवरीवन।
इट इज फॉर एवरीवन। जैसे अभी हम आदि पुरुष देखने थिएटर में गए थे और पूरे घर वालों को दिखाने लगे, मतलब इट वाज अ फुल ऑफ टाइम वेस्ट। तो ऑफकोर्स अगर कोई ज्यादा देख रहा है उसको कम करे, जो कम कर चुका है उसको खत्म करे, और जो खत्म कर चुका है तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो वी शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग, वी शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग। तो अभी जैसे दीज डेज आई हैव सीन दैट मेनी रील्स आर कमिंग ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं भी रील देख देख के ऑफिस मेम्स होते हैं उसमें बड़ा अच्छा लगता है, कॉमेडी लगती, तो फिर समटाइम आई रियलाइज हाउ मच टाइम आई एम इन्वेस्टिंग ऑन दैट पार्ट, दैट इज माय फुलिशनेस। Some devotees say I don't get the time to come to the temple, लेकिन Instagram पे they are having 2 hours, 1 hour to spend, but for Krishna they don't have to they don't have 30 minutes to be there। तो वो हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, पहले कम करें फिर खत्म करें, अच्छी बात नहीं है, बट ऑल्टरनेटिव तो कुछ ना कुछ होगा ही उस चीज का। वॉच भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बायोग्राफी ऑन, या प्रभुपाद बायोग्राफी ऑन यूट्यूब और समथिंग, वी कैन गो। हाँ, मतलब मैंने अभय चरण जो था सीरियल जो भक्ति चरण स्वामी महाराज जी ने बनाया था वो देखा था, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे मैं स्टार्टिंग that is good for the students, for the kids, and of course सबके लिए जो जो एडिक्टेड है वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को उस तरीके से बिजी कर सकता है, उस तरीके से आनंद ले सकता है, वो गलत बात नहीं, ठीक है। जैसे आई सॉ यू समथिंग, सम एक्टिविटी यू आर डूइंग एट सम टेंपल और सम एट सम होम, तो दैट इज अ गुड वे टू मतलब कीप योरसेल्फ बिजी। अब जैसे 8 से 9 में अगर मुझे लगता है मैं भी भागवतम कंडक्ट नहीं कर रहा होता आप सबके आशीर्वाद से, तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व तो होता ही, आप सब भी कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कुछ तो कर रहे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ऑल्टरनेटिव है, बिजीनेस है, तो हमारा दिमाग उधर नहीं जाएगा। फ्री है, खाली दिमाग शैतान का घर, करेगा क्या, कुछ ना कुछ करने का सोचेगा। उसको कम एकदम से नहीं कर सकते हो, तो एकदम से नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके करो, और थोड़ा थोड़ा करके वो सारी चीजें कवर अप हो जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। एनी अदर डिवोटी प्लीज? नथिंग टू से, नथिंग टू आस्क? चलिए ठीक है, देन वी विल एंड द सेशन हियर, 9 इज देयर। तो कल सेम टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े, किसी के भक्त के जीवन में विघ्न ना रहे, भक्त क्या किसी भी के जीवन में विघ्न ना रहे। तो चलिए प्लीज अनम्यूट करिए और रिसाइट करिए टुगेदर। गंभीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युंजयं नमामि। बोलो विनाशन सिंधे भगवान की जय, बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।